तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव हुए, 4 मई को नतीजे आए। टीवीके की बम्पर जीत हुई, वहीं बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस गम से अभी बीजेपी उभर भी नहीं पाई थी कि उसे अब राज्य में एक और बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले के अन्नामलाई ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी गर्म है। देखिए ये रिपोर्ट। 5 जून को बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि तमिलनाडु के पूर्व पार्टी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस्तीफे के बाद अन्नामलाई ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर बीजेपी की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। एक्स पर जनता को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि आज से एक नया रास्ता, एक नया आंदोलन और एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू हो रही है। मेरे राजनीतिक लक्ष्य अब पहले से बड़े हो गए हैं और मुझे ज्यादा लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। बीजेपी में रहते हुए मैंने कभी भी तमिलनाडु की पहचान, संस्कृति और राज्य के जल अधिकारों जैसे मुद्दों पर समझौता नहीं किया। मैंने 4 दिसंबर 2025 को ही पार्टी नेतृत्व को अपने इस्तीफे की इच्छा से अवगत करा दिया था, लेकिन मुझसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने को कहा गया। मेरे सामने हमेशा यह असमंजस रही है कि मैं पहले भाजपा का कार्यकर्ता हूँ या तमिलनाडु का बेटा। आखिरकार मैंने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब मेरी नई राजनीतिक पार्टी आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। यानी जिस नेता को बीजेपी तमिलनाडु में अपना सबसे मजबूत चेहरा मानती थी, वो अब सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की अटकलें पिछले कई महीनों से लगाई जा रही थी। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। अन्नामलाई का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब तमिलनाडु में बीजेपी पहले ही कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। 2026 चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और बीजेपी राज्य में महज 1 सीट जीत सकी थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की पटकथा चुनाव के दौरान ही लिखी जाने लगी थी। बीजेपी की उम्मीदवार सूची से उनका नाम गायब रहने के बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था और फिर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया और अब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ ही दिया। टीवी लाइव की रिपोर्ट।